ओम शांति। कलम, पेन या फिर पेंसिल को तो हम जानते ही हैं, किंतु इसके जीवन में ऐसी कौन सी रहस्यमय घटना है जिसके बारे में आज तक हम जान ही नहीं पाए हैं। कुछ ऐसे ही तथ्यों को समझते हुए आइए इस कलम की जीवन कहानी पर प्रकाश डालें। हमने आज तक बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी और उन कहानियों द्वारा हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं भी मिली होंगी। कुछ कहानियां तो हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक भी बनी होंगी। इन सभी बातों से हम सभी अच्छे से परिचित भी हैं, क्योंकि बचपन से ही जब हम शिक्षित होने के लिए अपनी शिशु अवस्था से आगे बढ़ते जाते हैं, तभी से अनेक पुस्तकों में संचित कई प्रकार की कहानियां, लेख, कविताएं, उपन्यास हमारी आम जिंदगी से जुड़कर हमारी सहयोगी बनने लगते हैं। कई बार तो ये कहानियां हमारी जिंदगी के हर पड़ाव में हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि इतना सब कुछ इन कहानियों, कविताओं आदि के बारे में जानने के पश्चात भी हम सभी इनकी इम्पोर्टेंस यानी इनकी गहराई आदि को समझने में नाकामयाब रहेंगे। क्योंकि जिस भी वस्तु या व्यक्ति आदि के ऊपर कहानी या कविता रची गई होती है, हम उसके गुण और उसकी इम्पोर्टेंस को इतना महत्व दे ही नहीं पाते। अर्थात उस वस्तु के गुणों को, उसकी ताकत को हम ठीक रीति से जान ही नहीं पाते। एज अ रिजल्ट फिर हमें उससे सहायता भी यानी उस वस्तु से मदद भी उतनी ही मिलती है। अभी आप सोच भी रहे होंगे कि आखिर किस वस्तु की बात हो रही है। हमारे कितने ही विद्वानों, लेखकों और कवियों ने सोच के गहरे सागर में डुबकी लगाकर न जाने प्रकृति की कितनी ही वस्तुओं को अपनी कविताओं, कहानियों द्वारा हमें उनके भाव और भावनाओं से परिचित करवाया है। फिर चाहे वो एक बूंद की दास्तान हो, या फूल और पत्ती की बातचीत, या फिर हवा और सूर्य की नोकझोंक ही क्यों ना हो, अपनी सुंदर कलम के द्वारा लेखक जैसे हम सभी को इन सब की भावनाओं से जोड़ देते हैं। आज हम ऐसी ही एक बहुमूल्य वस्तु, प्रकृति से बनी बहुमूल्य वस्तु यानी कलम की जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने अनगिनत कविताओं, कहानियों, उपन्यासों आदि की लेखन कला में लेखक को अपना सहयोग तो दिया, किंतु अपना कोई गायन नहीं करवाया। वो कहते हैं ना कि दूसरों के भले में अपना भला स्वतः ही हो जाता है। यानी जिसका गायन किसी ने भी नहीं किया, उसका गायन स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने किया। किंतु कैसे, कब, कहां पर और किसके द्वारा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर समाप्त करते हुए, आपकी इस पहेली को सुलझाते हुए आज मैं आप सभी को एक विचित्र कहानी कलम की ताकत में सादर आमंत्रित करती हूँ। आइए हम सभी मिलकर अपने बचपन के साथ ही इस नन्ही सी कलम को भीतर से जानने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी नन्ही सी, छोटी सी, प्यारी सी कलम, इस दोस्त का जन्म कैसे हुआ होगा, क्योंकि कलम का हमारी जिंदगी से बहुत गहरा जुड़ाव है। इसलिए ये हमें बचपन से ही अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। क्योंकि बचपन में बच्चा तो बेचारा अपने छोटे छोटे अंगों के साथ नन्हा सा होता है ना, परंतु ये कलम एक पत्थर, ईंट या फिर चौक आदि से अपने आप को स्वयं में ढालकर उस बच्चे की सहयोगी बन जाती है। अर्थात नन्हा सा बच्चा यानी एक छोटा सा बच्चा कोई भी पत्थर या चौक द्वारा किसी भी स्थान पर इस कलम को चलाने का प्रयास करता है, खुश होता है। ये कलम का एक अनोखा गुण हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है, जिसमें कितनी निरहंकारिता है। यानी कलम का अपने अस्तित्व का भी कोई अभिमान नहीं है। यूं तो पुराने जमाने में हम जब देखते थे ना, तो लिखने के लिए तख्ती चलती थी, जो कि लकड़ी की बनी होती थी और मुल्तानी मिट्टी से उसे लेपा जाता था। उसके ऊपर भी कलम ने
अपने आप को एक मोटी बांस की कलम के आकार में अपने आप को ढालकर बच्चे के हाथों में सौंप दिया, अपना समर्पण भाव दिखाया। यानी सबसे पहले हम सभी ने उस मोटी बांस की कलम द्वारा ही लिखना शुरू किया, लेकिन आज इस नए युग में तो कलम को भी अपने कई प्रकार के रूप आकार मिलने लगे हैं। भले ही इस नए युग में जब कोई मानव अपनी उन्नति को प्राप्त करता है तो साथ ही साथ उसके गुण, व्यवहार, व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आने लगता है, लेकिन इसके विपरीत कलम को भले ही कितने प्रकार के रूप या आकार मिले हैं, परंतु अपने गुण, अस्तित्व या सहयोग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाती हो। अर्थात वो हमेशा ही मानव को सहयोगी बन के उसकी ऊंचाइयों के शिखर तक ही ले जाती है। अब हम जानते हैं कि कलम में और क्या गुण है, उसमें कौन सी ताकत छिपी हुई है। यूं तो इतनी गुणी कलम का हम चाहकर भी कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते, फिर भी इसकी कीमत जो मनुष्य ने लगाई है 10 रुपए, 50 रुपए, तो भी कलम मानव को सहयोग देने वाले गुण को, तो भी कलम ने अपने आप को किसी भी प्रकार की कमी नहीं महसूस करवाई है। अर्थात सहयोग देने वाला जो गुण है उसका हमारे सामने आता ही है कि कलम अपने आप को सहयोगी अनुभव करवाती है, क्योंकि कलम में प्राय देने का ही गुण विद्यमान रहता है। ये मानव के मानस पटल पर अंकित उसकी विशेषताओं और गुणों को उभार कर उसका प्रत्यक्ष कोरे कागज पर करवाती है। कलम को चलाने के लिए मानव को उसकी मित्रता के गुण का रिगार्ड जरूर रखना चाहिए, नहीं तो कभी कभी फिर ये कलम अपनी ताकत दिखाकर घातक भी सिद्ध हो सकती है। जैसे कि आप सभी ने अनुभव भी किया होगा अपने जीवन में कि सालों से ईर्ष्या देश में चल रहे आपसी संबंधों को कलम ने एक सॉरी शब्द लिखवाकर मानव को प्रेम संबंध से अवगत करवाया है। वहीं फिर दूसरी ओर दिलों से जुड़े हुए संबंधों को एक अभिमान से भरा शब्द या वाक्य लिखकर आपसी दूरी यानी मनमुटाव का अनुभव भी करवाया है। क्योंकि ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारे मानस पटल पर अच्छाइयां और बुराइयां इस कलयुगी वातावरण के प्रभाव अनुसार अंकित रहती ही हैं। किंतु अगर हम सोच समझकर कलम के साथी बनते हैं ना, तो फिर ये कलम हम सभी को हमेशा हमारी विशेषताओं और अच्छाइयों से ही अवगत करवाती है। कलम जब कोरे कागज पर चलती है ना, तो एक साधारण सा व्यक्ति विद्वान, पंडित या फिर महान शास्त्रवादी भी बन जाता है। फिर दूसरी ओर अच्छे अच्छों के छक्के भी छूट जाते हैं, यानी कोई तो अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं और कईयों का तो फिर दिवाला भी निकल जाता है, यानी उनके जग हंसाई व बदनामी जैसे दौर का सामना भी उनको करना पड़ता है। जब कलम ने अपना प्रदर्शन कोरे कागज पर दिखाया तो गरीबों के घरों में चूल्हा जलने लगा। यानी ये नेता लोग गरीबों से हस्ताक्षर या फिर अंगूठा लगवा कर ही तो नेता बनते हैं ना। बदले में भूखी जनता को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। अब देखा जाए तो ये कलम का एक अद्भुत प्रदर्शन ही तो है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। लेकिन इसके साथ साथ कलम की कुछ नाराजगी भी हमारे सामने आती है। अब वो नाराजगी कैसे होती है वो जरा सुनते हैं कि कलम की कहानी जितनी रोमांचक है ना नजर आती है, उतने ही इसके कुछ दर्दनाक यानी नाराजगी के दृश्य भी हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं। इस नन्ही सी कलम द्वारा लिखे हुए शुद्ध विचारों को या फिर अच्छे मार्गदर्शन करने वाले वाक्यों को कोई भी पढ़कर जीवन परिवर्तित कर लेता है। उसने अपने जीवन की भटकती दिशा को एक सुंदर दिशा दिखाकर उन्नति की ओर ले जाता है। अब ऐसा ही नहीं, कलम द्वारा वो अपने संबंधों को भी मधुर बनाता है
और दूसरों का सहयोगी भी बन जाता है और एक जीवन में एक एग्जाम्पल भी बन जाता है। यानी अपने अंदर कलम के गुणों की सहायता से वो एक आंतरिक जागृति लाकर विश्व में एक मिसाल बन जाता है। यूं तो कलम की जीवन जीने में ही विश्वास रखती है, कलम भी जीवन जीने में ही विश्वास रखती है, परंतु मानव की स्मृतियों में भी सहायक बनती है और मानव को उसके अमूल्य जीवन की इंपॉर्टेंस भी बताती रहती है। क्योंकि इस कलम के साथ हम अपने आप को बहुत ही खुशहाल और सुरक्षित महसूस करते हैं। कैसे? जैसे खतों, पत्रों आदि के द्वारा हम एक दूसरे की खुशहाली पूछते रहते हैं और अपने व्यवसाय, कारोबार व अन्य समस्याओं को अपनी फाइलों में समेटकर स्वयं तो निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी मानव अपने जीवन में कुछ एक ऐसे भयानक कार्यों की रूपरेखा बनाने लगता है जिसमें फिर ये कलम भी उसका साथ देने में सहमति नहीं देती। जैसे आप सभी अनुभवी भी तो होंगे। जैसे जब कोई मनुष्य किसी गुनाह में शामिल हो जाता है तो जज कुर्सी पर बैठे हुए उस व्यक्ति को मुजरिम बताते हुए सजा का आदेश देता है, तब उस जज के साथ हाथ में पकड़ी हुई कलम स्वयं को तोड़ देती है। अर्थात दंडित मनुष्य को किसी भी प्रकार का उस कलम से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है। यानी मनुष्य के जीवन की प्रतिक्रिया यानी सांसें ही रुक जाती है और मनुष्य को फांसी जैसे खौफनाक दौर का सामना भी करना पड़ता है। इसी प्रकार जब कोई पिता की जायदाद के बंटवारे में केवल एक ही भाई का नाम दर्ज होता है तो दूसरा भाई अपने ही भाई के खून का प्यासा होने लगता है, यानी खून करने पर मजबूर भी हो जाता है। हमने अपने जीवन में ऐसा भी दृश्य देखा है कि जब कोई बुजुर्ग माँ अपने ही बनाए शामियाने यानी मकान की रजिस्ट्री को धोखे से अपनी बहू के नाम पर लिखी देखती है ना, तो उसकी गति यानी उसकी हृदय की गति धीमी होते होते बंद भी हो जाती है। यानी पहले तो हार्ट फेल होता है और फिर सांस रुक भी जाती है। यानी इस कलम की ताकत को अगर कोई बिना जाने, बिना पहचाने इस्तेमाल करता है तो वो व्यक्ति अपने संबंधियों तथा परिवार आदि को खो बैठता है। इसी तरह डॉक्टर को ले लीजिए। कोई डॉक्टर अगर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट देख लेता है डॉक्टर की, तो बीमार व्यक्ति भी अपनी बीमारी को भूलकर नाचने लगता है और दूसरी ओर डॉक्टर के नेगेटिव वर्ड्स को देखकर तंदुरुस्त व्यक्ति भी अपने को ऐसे बीमारियों से जकड़ा हुआ समझता है कि मैं तो बस आज ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। हम सभी महसूस तो करें जरा, अगर हम थोड़ा सा महसूस करें इन सभी बातों में हमें अदृश्य या दृश्य रूप में कलम की नाराजगी तो दिखाई देती है, क्योंकि मानव के कर्म और संस्कारों से ये कलम अनजान तो नहीं है ना। अगर मानव की योग्यताएं और विशेषताओं को कलम अच्छे से समझ पाती है तो साथ ही साथ उसके दुष्कर्मों के परिणाम से भी तो कलम अच्छे से परिचित है। इसीलिए कलम की ताकत की गहराई को समझते हुए मानव को अपने जीवन की दिशाओं को सही रुख देना चाहिए। इस नन्ही सी कलम की कहानी को हम यहाँ तक ही समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी गहराई जानने के लिए तो हमें गहरे सागर में डुबकी लगानी पड़ेगी। यानी जिस प्रकार सागर की गहराई में जाने से, डुबकी लगाने से हमें अमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार हमें कलम की गहराई भी, इसमें छिपे हुए गुण तथा इसमें मिलती बेपनाह ताकत भी उसके द्वारा लिखे हुए शब्दों और शब्दों से जुड़े हुए वाक्यों तथा वाक्यों से पैदा हुए भावों और भावों से बनी हमारी भावनाओं द्वारा और भावनाओं से भरे हमारे सद्व्यवहार और सद्गुणों द्वारा मिलने वाली प्राप्तियों से प्राप्त होगी। तभी हम कलम की गहराई को समझकर उसके गुणों का लाभ भी ले सकते हैं। अब आगे के भाग में हम कलम को थोड़ा और समझेंगे
कि कैसे कैसे उसने हमें और सहयोग दिया, इसके बारे में स्पष्टीकरण करेंगे। ओम शांति।